नमस्कार। ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारत में ही होता है कि धरती, गाय और नदियों को भी माँ कहा जाता है। सम्मान के साथ उनकी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि हम तो सांप, पर्वत और ना जाने कितने ही वृक्षों की भी पूजा करते हैं। यहाँ कृषि यंत्रों, वाद्य यंत्रों और शस्त्रों की भी पूजा का विधान है। सत्य पर असत्य की विजय के प्रतीक दशहरा पर शस्त्र पूजन किया जाता है, तो बसंत पंचमी पर वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी पर नाग की और बच्छ बारस पर बछड़े की पूजा की जाती है। क्या किसान भाई भी कभी हल की पूजा करते हैं? आज यही जानने के लिए बने रहें मेरे साथ ज्ञान यात्रा में। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। यह एक और रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, वहीं भारत की जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि से खाद्यान्न के साथ साथ उद्योगों के लिए बहुत सा कच्चा माल भी प्राप्त होता है। खेती या कृषि के महत्व की बात करें तो भारत में अनादिकाल से कृषि का महत्व रहा है। विभिन्न ग्रंथों में इस महत्व का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भी आया है, खेती करो और खेती ही करो। त्रेता युग में राजा जनक ने भी हल चलाकर कृषि के महत्व को प्रमाणित किया है। हमारी संस्कृति में गौपालन, कृषि और जंतु विविधता के लिए से संबंधित अनेक महापुरुष, देवता आदि का वर्णन मिलता है। लॉर्ड मैकाले ने लिखा है, जिस समय इंग्लैंड में लोग असभ्य घूमते थे, तब भारत में महान सभ्यता विद्यमान थी। आज हम आपको लिए चलते हैं द्वापर युग में। वहां ढूंढते हैं एक कृषि प्रेमी को, एक कृषि विशेषज्ञ को। श्री कृष्ण के बड़े भ्राता श्री बलराम, जिन्हें बलदाऊ या बलभद्र भी कहा जाता है, उनका जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को हुआ था। वे थे उस समय के महान कृषि प्रेमी और कृषि विशेषज्ञ। भाद्रपद कृष्ण छठ को, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व की तिथि है, भारत में भारतीय संस्कृति को निभाने और जीने वाले किसान किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन किसान हल की पूजा भी करते हैं और प्राचीन कृषि पद्धति में अपनी आस्था को दर्शाते हैं। श्री बलराम को यह सम्मान क्यों मिला, आइए जानते हैं। उस काल में जब अत्याचारी कंस के डर से बहुत से गांव खाली हो गए, संपूर्ण ब्रिज प्रदेश की भूमि बंजर हो गई, बाग, बगीचे और खेत ग्रामीणों के पलायन के कारण बंजर भूमि में बदल गए, जिन पर कंस के राक्षसों का स्वामित्व था। बलराम ने अपनी बाहुबल और मूसल की मदद से राक्षसों का संहार किया, जिससे लोगों में साहस का संचार हुआ। श्री बलराम ने वहां स्वयं खेती प्रारंभ की और पलायन कर गए ग्रामीणों को पुनः बसने और खेती करने को प्रेरित किया। श्री बलराम ने हल और मूसल को ही शस्त्र के रूप में धारण किया। इन्होंने यमुना नदी से नहर निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की, खेती के नए नए तरीके आजमाने और उत्तम खेती के लिए किसानों को इन्होंने प्रेरित किया। भारतीय संस्कृति ही नहीं, पूरे विश्व में वे पहले कृषि विशेषज्ञ रहे हैं। सिर्फ कृषि विशेषज्ञ ही नहीं, वे सिंचाई अभियंता और शस्त्र विज्ञानी भी हैं। एक ओर श्री बलराम ने कृषि को समृद्ध किया, वहीं दूसरी ओर उनके अनुज श्री कृष्ण ने गौपालन और दूध उत्पादन का महत्व समझाया। जिस तरह बलराम का 2 माताओं द्वारा पोषण हुआ, उसी प्रकार किसान भी 2 माताओं द्वारा पोषित होते हैं, एक जन्म देने वाली माँ और दूसरी धरती माँ। श्री बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। यहाँ भी एक रोचक अवधारणा सामने आती है। वेदों में कहा गया है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर सुख की नींद सोते हैं और लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं।
अब इसे जोड़ें हम अपने दैनिक जीवन से। सब कुछ खर्च करने पर, समाप्त होने पर जो बचता है उसे शेष या बचत कहते हैं। जो शेष या बचत पर निर्भर होता है वही सुख की नींद सो सकता है, उसे ही लक्ष्मी का सानिध्य मिलता है। यानी शेष में शक्ति है, स्वतंत्रता है, आत्मनिर्भरता है, सुख की नींद है, लक्ष्मी का सानिध्य है। दूसरी तरफ जो बचत नहीं करता और कर्ज में या ऋण में रहता है, वहां परतंत्रता है, पीड़ा है, बंधन है और लक्ष्मी का वियोग है। भारतीय किसान शेष अवतार श्री बलराम से शेष का महत्व कुशलता से सीखे हैं। वे सब कुछ समाप्त हो जाने पर भी बीज को बचा कर रखते हैं, उसे नहीं खाते। उसी से कृषि का तंत्र चलता है। हमें भी कमाओ, खाओ और बचाओ, इस भारतीय परंपरा को अपनाना है। आधुनिक समय में प्राकृतिक चक्रों को, भारतीय संस्कृति से जुड़ी सोच को जहां जहां खंडित किया गया है, वहां वहां धरती और धरतीपुत्र पीड़ित हुए हैं। कृत्रिम और रासायनिक खाद और कीटनाशी उपज की मात्रा भले ही बढ़ा पाए हों, उपज की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को इन्होंने बिगाड़ दिया है। आज फिर से प्राचीन कृषि पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है। आओ जुड़े हम भी भारत की प्राचीन समृद्ध संस्कृति से और इस रत्नगर्भा धरा को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।